तुरंत रिजेक्ट। लेकिन जो व्यक्ति आज अपने खून पसीने को परमेश्वर के लिए बहा रहा है, हालेलुया, बिना मतलब से, उसकी भविष्य परमेश्वर उत्तम करेगा। हालेलुया, उसकी जीवन परमेश्वर उत्तम करेगा। क्योंकि मैं एक गवाह हूं। मैंने क्या कहा कि जब मैं बो रहा था तब मैं उन चीजों को देख नहीं रहा था कि मैं क्यों बो रहा हूं, मैं अपने कर्तव्य को कर रहा था कि परमेश्वर मेरे से ये चीजें चाह रहा है तो मैं इसको करूंगा। एनॉइंटिंग धड़ 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 करके रिलीज हुआ, मैं सामर्थ धड़ धड़ करके रिलीज हुआ। और वो सामर्थ इसीलिए रिलीज हुआ कि मैं अगर इसको बढ़ाया तो ये मेरे चर्च की ओर ध्यान देगा। आमीन। आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की जिंदगी में सेम ग्रेस परमेश्वर रिलीज करेगा जब आप अपने मुखों से बोलोगे कि परमेश्वर मैं तेरे लिए काम आने वाला हूं। अपने दिल से कहो कि परमेश्वर मैं तेरे लिए काम आने वाला हूं। हालेलुया, तू मुझे बढ़ा कि मैं तेरी सेवा में आ सकूं, कि ताकि मेरा दसवंत बढ़ सके। हालेलुया, कि मेरी दसवंत बढ़ सके, मैं तुझे और ज्यादा बो पाऊं। और कहो कि परमेश्वर मैं ईमानदारी से बोऊंगा। जब तक परमेश्वर को उसमें कुछ बेनिफिट ही ना लगे, परमेश्वर आपको चीजें क्यों देगा? हाँ, सही कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं? मुझे दान दसवंत का लालच नहीं है, लेकिन मैं आपको हकीकत समझा रहा हूं। बहुत सारे जन अब इसी कारण से आज उनकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग श्रापित है। इसी कारण से, लोगों की बुरी नजर से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से। लेकिन उनको पता है कि परमेश्वर ही तोड़ सकता है। लेकिन परमेश्वर तोड़ेगा क्यों तुम्हारा? गाड़ी खरीदने के लिए, बंगले खरीदने के लिए इसलिए परमेश्वर तोड़ेगा जब तक उसका कोई बेनिफिट ना हो। मेरी बात समझ रहे हो सारे जन? शामुएल कैसे आया? हन्ना ने क्या बोला? अगर परमेश्वर तूने मुझे बच्चा दिया, बच्चा तेरा होगा। आमीन। तब तक परमेश्वर उसका कोख को बंद रखा था, लॉक थी उसकी कोख। ये वर्ड बोलने के बाद ही उसका कोख खुल गया। आमीन। सुनो, यानी परमेश्वर लॉक करके रखा था, कब ये मुंह से बोलेगा? जिस दिन उसने बोला उसी दिन उसका कोख खुल गया। बाइबल कहता है उसने कोई प्रकार की पाप नहीं किया था, कोई प्रकार की गलत संगति नहीं की थी, कोई प्रकार की हिंसक वाली चीजें नहीं किया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके आंसू को ब्लॉक करके रखा था। किस दिन ये बोलेगा कि जो इसके पास आएगा वो मुझे देगा, जो उसके पास आएगा ये मुझे देगा। बाइबल कहता है जब हन्ना के पास वो ब्लेसिंग आई, उसके बाद हन्ना ने दिया कि नहीं दिया? क्या कहता है? एली के पास लाके, एलियाजर के पास लाकर क्या किया? दे दिया कि ये लो जो मुझे परमेश्वर ने दिया था। लेकिन उससे पहले अगर परमेश्वर से दे दिया होता, क्या आज हम सामुएल के बारे में जान पाते? क्या हमारे पास आता? नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए जब भी कभी आप वचनों को पढ़ते उसको सीखो। नहीं मैंने पढ़ दिया बस मेरी वचन खत्म हो गई, नहीं, उसको अंदर तक लेना है, अंदर तक लेना है। जब तक आप उसको ना समझो, आपकी स्पिरिट उसको ना समझे, उसको अपने शरीर के अंदर एक्सरसाइज करते जाओ, एक्सरसाइज करते जाओ, एक्सरसाइज करते जाओ। आज हम सब जन गरीब बन के बैठे, आपको पता नहीं है हमारा जो यूट्यूब बनाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? क्रिश्चियन है। जो सबसे मिलियनर है वो कौन है? क्रिश्चियन है। हालेलुया, यहूदी है। जो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है फाइनेंशियली, आपको पता है अमेरिका, हम कहते हैं अमेरिका सबसे ज्यादा ब्लेस्ड कंट्री है फाइनेंशियली, जिसके डॉलर है जो सबसे हाईएस्ट रुपीस कहा जाता है, वो भी क्रिश्चियन कंट्री की है। हालेलुया। हम कहते हैं बिल गेट्स जो नंबर 1 रिच पर्सन है, एलन मस्क जो नंबर 1 रिच पर्सन है, जो सारे परमेश्वर के जन है। बोला आमीन। आज हम किसके जन है? परमेश्वर के जन है। लेकिन जो वो करते हैं हम नहीं करते हैं। क्या मेरी बात समझ रही है आप? क्योंकि हमें शैतान हमेशा रोकता है, वो हनन्याह सफीरा के समय पर रोका और आज भी रोकता है कि तू परमेश्वर के लिए कुछ ना कर, क्योंकि परमेश्वर तेरा आशीषों को खोल देगा। वो पता है बड़ा मजा लेता है जब इंसान गरीबी लाइफ को फेस करता है ना, वो ऊपर में रहकर दांत को बड़ा खुशी के साथ दिखाता है। जब परमेश्वर के लोगों को डाउन करता हुआ रहता है, जब उनको टेंशन में जाते हुए देखता है, जब वो लोन लेते हुए देखता है, परमेश्वर के लोगों को बड़ा खुश होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आज की वचन आप समझ रहे हो और कह रहे हो
मैं परमेश्वर जगत के लिए नहीं वरन तेरे लिए काम आऊंगा। बोलो हालेलुया। तो मेरे इस